तो आप कुल पढ़ रहे थे, कुल माने क्या होता है? संपूर्ण। उसके पश्चात कुल अनेकार्थी शब्द है, ही जान रहे हैं। कुल माने संपूर्ण, कुल माने सब, कुल माने परिवार, कुल माने वंश। अब आप देख लें, कुल शब्द है लेकिन ये अनेकार्थी है, अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। बारह पर्यायवाची में भी आप ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन अनेकार्थी शब्द एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ कितने हो रहे हैं? अनेक हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं, जैसे है तात। तात, तात माने पिता होता है, तात माने पुत्र होता है। तात माने क्या होता है? पिता। तात माने पुत्र। और क्या है? पिता पुत्र। और क्या है? मित्र। और क्या है? भाई। अब आप देखें, हम लगभग तात माने पिता ही जानते हैं, लेकिन तात माने पिता भी होता है, पुत्र भी होता है। भगवान राम सुग्रीव को तात कहते थे, और रावण के भाई विभीषण को तात कहते थे। भरत जी भगवान राम को तात कहते थे। तो तात माने पिता हो गया, और क्या हो गया? पुत्र हो गया, मित्र हो गया, भाई हो गया। इस तरह से अनेक अर्थों में इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। और देखें आप, जैसे है तारा। तारा, तारा है, तारा किसे कहते हैं? नक्षत्र। किसे कहते हैं? नक्षत्र को तारा कहते हैं। और किसे कहते हैं? आंख की पुतली। आंख की पुतली, तारा नक्षत्र को कहते हैं, तारा आंख की पुतली को कहते हैं। और आप ये भी पढ़े होंगे, बाल की पत्नी का नाम भी तारा है। तो अब आप देखें, शब्द एक बार प्रयोग हो रहे हैं लेकिन उसके अर्थ क्या है? अनेक हैं। तो आप श्लेष अलंकार पर नहीं जाएंगे, ये अनेक अर्थी शब्द हैं, अनेक अर्थों में इनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे है खग। खग, खग माने क्या होता है? पक्षी। किसे कहते हैं? खग, पक्षी को कहते हैं। और किसको कहते हैं? वायु को खग कहते हैं। और किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। अगर खग को तोड़ेंगे, दो शब्द है, ख धन ग। ख माने होता है आकाश की ओर, ग माने गमन करने वाला। जो आकाश में विचरण करे, आकाश में गमन करे, उसे क्या कहते हैं? खग। तो पक्षी भी आकाश की ओर गमन करते हैं, वायु भी आकाश में चलती है, सूर्य तो आकाश में रहता ही है। अब आप देख लें, खग, इसे लगभग हम पक्षी ही जानते थे, लेकिन अब खग जो है अनेकार्थी है। खग माने पक्षी भी होता है, खग माने वायु भी होता है, खग माने सूर्य भी होता है। तो इस तरह से। और देखें, जैसे कहते हैं फल। क्या कहते हैं? फल। ये भी अनेकार्थी है। आपको परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण शब्द बताए जा रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा आप। जैसे है फल, जैसे कहते हैं लाभ। फल माने क्या? लाभ। कहते हैं कि बड़ा अच्छा फल आप पाए, अपने कर्म का फल आपको मिला। और किसे कहते हैं? भाले की नोक। भाले की नोक को भी क्या कहते हैं? फल। और किसे कहते हैं फल भैया? चार फल। चार फल, जैसे चार पुरुषार्थ कहते हैं। तो आप आज अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे थे। ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक या अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों को छोटी क्लास में हमने आपको बताया कि छोटी क्लास में आपने पर्यायवाची पढ़ा है। तो जैसे आप कहते हैं नाक, देख लें, नाक, नाक माने क्या हो गया? नासिका। नाक को स्वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाक, नासिका, स्वर्ग या आकाश मंडल। आकाश मंडल। तो आपको
अनेकार्थी शब्द हैं। ऐसे शब्द जो अनेक अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और इस तरह से आज एक चैप्टर आपका ये भी खत्म हुआ। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जो अनेक अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं वे अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे आपने आज पढ़ा, आपने अंकुश पढ़ा, आपने तात पढ़ा, आपने कुल पढ़ा, आपने कल पढ़ा, आपने द्विज पढ़ा। तो इस तरह से है, अपनी किताब में आप किताब का अध्ययन कर लेंगे, उसमें ढेर सारा एक शब्द का दिया गया है। कोई भी समस्या होती है तो चाहे आप ऑनलाइन उसका समाधान कर सकते हैं या जब ऑफलाइन कक्षाएं चलेगी तो आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।